सच ही कहा है संत गुरु कबीरदास जी ने कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। और ये लागू होती है उन लोगों पर बात जिन पर मैं अभी कहने वाला हूं। पाखंड के दम पर हाथ में कटोरा पकड़कर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले अपने आप को बहुसंख्यक समझते हैं मध्य भारत में, सिर्फ और सिर्फ मध्य भारत में, जबकि वो बहुसंख्यक नहीं। हम मूल निवासी ही बहुजन हैं, जो कि बहुजनों की संख्या है। लेकिन अब ये एक नया नारा देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, मैं बायोपिक की भी बात कर रहा हूं। मैं वो बात कर रहा हूं जो आने वाला समय की बायोपिक को तैयार करेगी, फिल्म को भी तैयार करेगी। अब बात आ जाती है भारत की, तो भारत में पूरे में नहीं, सिर्फ मध्य भारत में ये खुद को बहुसंख्यक कहने वाले एक अखंड राष्ट्र को धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो कि कभी इनके बाप दादा की तो औकात रही नहीं, और शायद ये उनके पोता पोती की भी औकात नहीं होगी। सिंधु घाटी और सिंधु घाटी की सभ्यता तो सभी को मालूम होगा, जो इतिहास पढ़ते हैं उनको मालूम है। यदि ये अफगानिस्तान पार, तालिबान पार क्षेत्र से आते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसते हैं, जिनको सिंधु का अपभ्रंश हो जाता है, फिर ये नजदीक के क्षेत्र में पाकिस्तान में बहुत ही कम संख्या में बस जाते हैं। इतना तो सब जानते हैं कि अफ्रीका, भारत अगर पूरे विश्व को मिला लें तो एक ही अगर जोड़ देंगे तो पजल बन जाएगा। वो साइंस के बच्चे अच्छे से समझते हैं, ज्योग्राफी के बच्चे भी अच्छे से समझते हैं। अब टूट के हिस्सा अगर भारत, अगर चाइना की साइड अगर टकरा गया और उससे हिमालय का निर्माण हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्षेत्र इनके कब्जे में आ गए। पाकिस्तान में ये लोग अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश में ये लोग अल्पसंख्यक हैं। नतीजन जो ये भारत में करते हैं, जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, उन भारत के अल्पसंख्यकों पर जो ये अत्याचार करते हैं, जो ये शोषण करते हैं, विशेष नाम पर शोषण करते हैं, टोपी से, कपड़ों से, पहनावे से अंदाजा लगाकर शोषण करते हैं, उनकी महिलाओं को बुरा भला कहते हैं, उनके परिवारों को बुरा भला कहते हैं। ये लोग बांग्लादेश में इनकी ठुकाई हो रही है, बढ़िया से ठुकाई हो रही है। जैसे को तैसा दिया जा रहा है, पाकिस्तान में भी होती है। अब पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा रहा है, करो दावा, करते हैं दावा, लेकिन दावा करने भर की औकात है, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे ही अब ये लोग इनके धार्मिक स्थलों पर, पूजनीय स्थलों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कानूनों का। बांग्लादेश में अगर चले जाए तो इनकी हवा टाइट हो जाती है, इनके कब्जी हो जाती है, इनका पेट खराब हो जाता है, ये कई कई दिन तक फ्रेश नहीं हो पाते हैं, इनका बंधा लग जाता है, बंधा। बांग्लादेश में इनकी बढ़िया रेरे माटी जो कर रखी है, वो भारत में, मध्य भारत में जो ये खुद को बहुसंख्यक बताकर जो कि अल्पसंख्यकों का शोषण कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये जैसा कर रहे हैं वैसा ही भर रहे हैं। करो अपने भाइयों की रक्षा, करो। हमारे
संत गुरु रविदास जी ने, संत गुरु कबीरदास जी ने, हमारे सभी संतों ने, महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, हमारे सभी मसीहाओं ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन का तो नारा दिया, लेकिन फिर भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय हैं। ये भारतीयता हमारे जहन में बसती है, हमारे दिल में बसती है, हमारे अंदर बसती है, हम सच्चे भारतीय हैं। अब इन भारत में जो खुद को बहुसंख्यक कह रहे हैं, अब इन लोगों को जले जाना चाहिए बांग्लादेश में अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इनकी वहां जाने में तो हो रही है हवा टाइट, पाकिस्तान जाने में हवा टाइट होती है, ये नेपाल पे भी अपना अधिकार कर जमाते हैं, ये चाइना को भी आगे दिखाते हैं, तमाम तरह की बातें। हाँ, मैं इस बात को कहता हूं, सीमाओं में ये देश बटे हुए हैं। बांग्लादेश हमारा विरोधी हो सकता है, पाकिस्तान हमारा विरोधी हो सकता है, चाइना हमारा विरोधी हो सकता है, हम तो अनंतः भारतीय और प्रथमतः भी भारतीय हैं। जहां देश की रक्षा की बात आएगी, जहां देश की सेवा की बात आएगी, तो सीधी सी बात है कि हम सबसे आगे खड़े मिलते भी हैं और मिलेंगे भी। अब कहानी कहां सबसे बड़ी आ जाती है? कहानी ये आ जाती है कि ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, टीवी पे मुंह फाड़ रहे हैं, बाकी इनकी कोई औकात नहीं। जाओ ले जाओ अपने किसी दल को, अपनी फलाना ठिकड़ा तुमने सेनाएं बना रखी, जाओ ले जाओ। अरे भारत पे अपना अधिकार जमाने वालों, तुम बाहरी हो, तुम बाहर से आए हो, पाकिस्तान पार, अफगानिस्तान पार, तालिबान पार के क्षेत्र से आए हो, तुम यूरेशिया की तरफ से आए हो। तुम याद करो, सिंधु नदी के किनारे बस के तुम सारी सभ्यता घाटी सबके ऊपर अगर कब्जा जमा लोगे, फिर तुम दूसरे लोगों के घरों पर, उनके पूजनीय स्थलों पर भी कब्जा जमा रहे हो। तो ये तो देखो, हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, कतई नहीं करेंगे। हमारा भी शोषण हुआ है, उस कौम का भी शोषण हुआ है। अरे मेरी कौम, मेरी बहुजन कौम, अब एक होने का वक्त है। मेरी मुस्लिम कौम, अब आपको भी एक होने का वक्त है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए बहुजनों को, मुस्लिमों को, यानी कि सच्चे भारतीयों को एक होने की आवश्यकता है। इसमें सिख, जैन, ईसाई सारे धर्म आ जाते हैं। बहुजन में ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी वर्ग, सारे वर्ग आ जाते हैं। यानी कि मैं समस्त भारतीय की बात करता हूं, वो भारतीय, वो हर जाति का व्यक्ति जो कि संविधान को मानता है। अब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की अखंडता प्रभुत्ता की रक्षा के लिए, हमारे भारत देश के संविधान की रक्षा के लिए, भारत देश के लिए अब एक होने की आवश्यकता है सभी वर्गों को। हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय, याद रखना। और जो लोग खुद को राष्ट्रवादी बता करके देश के ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, वे लोग बांग्लादेश जाएं, अपने भाइयों को बचाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जाओ जाओ भाई, तुम्हारे भाइयों के ऊपर देखो क्या हो रहा है, वहां जाओ, तुम जाके बचाओ, उनको बचाओ, पर तुम्हारी औकात नहीं है। तुम लोग सिर्फ दलितों पर अत्याचार करना जानते हो और मुसलमानों पर अत्याचार करना जानते हो। आगे की बायोपिक, आगे की फिल्म अभी देखी नहीं है, देखी जाएगी। ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है। बाकी किसी धर्म विशेष से हमारा कोई मतलब नहीं है, किसी धर्म विशेष से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, किसी धर्म विशेष से हमारा कोई भी जाति विशेष से हमारा कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादिता की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं। फिल्म हो सकती है, सच्चाई नहीं। समझ में आया? और इस देश को धर्म विशेष बनाने की सोचने वाले अपना फितूर दिमाग से निकाल देना, वरना निकालना जानते हैं।
सही समझे ना, सही समझे ना। किसी धर्म जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं। फिल्म फिल्म होती है और फिल्म देखना सबको पसंद है। समझ में आ गई? बस ठोक दो से यार, पता लगना चाहिए कानून हमारा है, संविधान भी बेटे हमारा है, और ये देश भी और बेटे हमारा है, हमारा